सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम देखेंगे सबसे पहले आज का सुविचार। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। जब तक हम परिश्रम नहीं करते हैं तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता, और अगर हमने परिश्रम अच्छे से किया है तो उसका फल हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। आपकी मेहनत का फल ही सफलता होता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, जी जान से कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बच्चों, आपको आपके जीवन में परिश्रम करना है, और बिना परिश्रम के तो कोई भी कार्य नहीं होता। चाहे वह पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, हर चीज़ में परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि खाने के लिए भी हमें हाथ उठाना है, वह भी एक परिश्रम हुआ एक प्रकार का। तो इसी प्रकार से आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम ज़रूरी है। आगे देखेंगी। आज की तासिका में हम भाषा बिंदु पढ़ेंगे। बच्चों, यह भाषा बिंदु आपके मान जा रे मन इस पाठ का है। वह पाठ आपका पाठ्यक्रम से कम किया गया है, इसलिए आपको वह पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, पर आपको भाषा बिंदु उस पाठ का ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यह मूल्यमापन में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको भाषा बिंदु में रेखांकित शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे हम किसका अभ्यास करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। हमने पहले भी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, कक्षा 5वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी सफिक्स। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है जिसमें रेखांकित शब्द दिया है, और उस रेखांकित शब्द से हमें मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। मन बड़ा दुस्साहसी था। दुस्साहसी, इसमें मूल शब्द है साहस। क्या है इसमें मूल शब्द आपका? साहस। और ई यह प्रत्यय लगा हुआ है। दु, यह यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। दु और आधा स हलंत वाला, वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसी के नीचे आपको दूसरा दिया है वाक्य, असामाजिक गतिविधियों के कारण वह दंडित हुआ। इसमें असामाजिक शब्द रेखांकित किया है, जिसमें से मूल शब्द निकलता है समाज, और एक यह प्रत्यय लगा हुआ है, यह उपसर्ग है। आगे वाला वाक्य देखेंगे हम। स्वाभिमानी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान पाते हैं। यहाँ पर स्वाभिमानी यह मूल शब्द है, जिसमें अभिमान, स्वाभिमानी में अभिमान यह मूल शब्द है, ई इसको प्रत्यय लगा हुआ है, स्व यह उपसर्ग है। उसी प्रकार से आगे वाक्य देखिए। गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है। अब यहाँ बेचैनी में चैन यह मूल शब्द हुआ, और ई उसको बड़ा प्रत्यय लगा हुआ है, और बे यह उसको उपसर्ग लगा हुआ है। व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। इसमें से उपकार यह मूल शब्द हुआ, और ई यह उसको प्रत्यय लगा हुआ है, और पर यह उसको उपसर्ग लगा हुआ है। मानो मुझे अपमानित कर रहे हो, इसमें मान यह मूल शब्द है, इत यह प्रत्यय लगा हुआ है, और अप यह उपसर्ग लगा हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने शब्द का मूल शब्द अलग करके उसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या लगा हुआ है इसका अभ्यास किया। इससे संबंधित मैं कुछ गृह कार्य आपको दे रही हूँ, जो आपको आपकी कॉपी में ज़रूर करना है। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें पर्यायवाची आपको उत्तर दिए हैं, आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। संयोग, योग यह मूल शब्द है, तो सं यह उसको क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो म जो है सम, म यह यहाँ पर
सम जो है शब्द वह आपका सही लगेगा, क्योंकि म यह पंचमाक्षर है जो अनुस्वार बनकर स पर लगा हुआ है। निष्कलंक, निष्कलंक, निश, नि, तो यह आपका आता है निष्कलंक का उपसर्ग। उसी प्रकार से बाकी भी शब्द दिए हैं आपको, उसके साथ पर्यायवाची शब्द दिए हैं आपको उत्तर में, तो आपको चुनकर सही उत्तर लिखना है। फिर आप इसका उत्तर लिखने के बाद हम अगली कक्षा में इसके उत्तर की जांच करेंगे। उसी प्रकार से आपको इसमें भी दिया है दूसरे प्रकार से कि सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब नीर यह किस शब्द में लगा हुआ नहीं है, यह आपको इसमें से सर्च करना है, ढूंढना है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी भी दिए हैं, आप खुद करके देखिए, प्रयत्न कीजिए। उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगी और आप फिर आपके उत्तरों की जांच कीजिएगा। उसी प्रकार से हमने प्रत्यय के लिए भी देखे हैं, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से प्रत्यय के लिए है। सदुकड़ी, कड़ी, ड़ी और ई, इसमें से मूल शब्द क्या है और उसको प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो यह आपको ढूंढना है। दूसरा इसी में भी वही सेम पर्यायवाची आपको दिए गए हैं, शब्द दिया है, उसके पर्यायवाची उत्तर दिए हैं और वह आपको उसमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो इसी प्रकार से आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 2 उपसर्ग के और 2 प्रत्यय के। तो आपको ये पूरे कॉपी में करना है बच्चों। उत्तर तालिका दूंगी मैं और उस उत्तर तालिका के साथ आप आपके उत्तरों की जांच करोगे, पर उत्तर तालिका इस तासिका में नहीं दूंगी, मैं अगली तासिका में दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।